की मोहब्बत में जमा हो जाते हैं। अब जो लोग पेशी पे आए हैं उन सब को ऊपर जो है वो 780 की FIR काट दी गई हैं। इमरान खान साहब गाड़ी पे बैठे हैं, गाड़ी में बैठे उनको दहशतगर्द बना दिया है। इस मुल्क के अंदर जो कानून का क्या इन्होंने मजाक बनाया हुआ। आप ये देखें कि जो 780 का जो मुकदमा है दहशतगर्दी का, जो असल दहशतगर्द हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर खौफ व हरास फैला रहे हैं, जिन्होंने पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद के अंदर धमाका किया, 100 से ज्यादा लोग वहां पर शहीद हो गए, कराची पुलिस ऑफिसर के ऑफिस में दहशतगर्द घुस गए। आए रोज खबरें आती हैं कि दहशतगर्दों की कार्रवाइयां जो हैं वो बॉर्डर एरियाज के ऊपर, वजीरिस्तान के ऊपर, जहां पर हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दे के, वहां के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दे के जो है वो अमन हासिल किया था। लेकिन ये जो वजीर दाखिला है, ये वजीर दाखिला कम, ये वजीर जंगल का कानून ज्यादा बना हुआ है। और ये वही क्रिमिनल माइंडेड वही शख्स है जिसने मॉडल टाउन के अंदर 14 निहत्ते लोगों को शहीद किया और 90 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, और उनमें से कुछ जख्मी ऐसे हैं जो कि सारी जिंदगी के लिए अपाहज हो गए हैं, शायद वो अपने बेड से उठ के चल भी नहीं सकते। जो जुल्म इसने उस वक्त बतौर पंजाब के वजीर कानून के तौर के ऊपर इसने किया था, सारा फैसलाबाद जानता है। राना सनाउल्लाह ने जो मावराए कानून, मावराए आइन जो है वो कत्ल किए हुए हैं, इनकी अपनी पार्टी के लोग इसके ऊपर बात करते हैं। जब ऐसा क्रिमिनल शख्स वजीर दाखिला बना दिया है, सवाए इसको इमरान खान के ऊपर मुकदमात, उनके साथियों के ऊपर मुकदमात के अलावा इनकी तरजीहात क्या हैं? जितने जाली झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, 74 मुकदमात, ये 2 नए मुकदमात डालने इमरान खान के ऊपर दर्ज हो चुके हैं इस जाली इंपोर्टेड हुकूमत के दौरान। इमरान खान साहब की जान को खतरा है। कौन सा ऐसा लीडर है जिसको इस वक्त, जिसके ऊपर कातलाना हमला हुआ हो, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, अल्लाह ने उन्हें बचाया, दोबारा फिर उनके ऊपर हमले का खदशा है। बार बार ऐसा माहौल बनाया जाता है कि उनको एक्सपोज किया जाए। अब जो F8 कचहरी है वहां पर आप किसी सूरत भी जो मर्जी कर ले, सिक्योरिटी फराहम ही नहीं कर सकते। जो कुछ उस दिन इस्लामाबाद में हुआ वो राना सना की नाकस जो अरेंजमेंट थी उसकी बुनियाद के ऊपर हुआ, और अगर इनकी अरेंजमेंट्स होती तो वहां पर कोई मामला ना होता। गेट भी वहां पर पुलिस वालों ने खोला है, गेट आज भी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का सही सलामत है। कोई एक गमला हमारे कारकुनान ने जो है वो नहीं तोड़ा, लेकिन उनके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई। जो हमारे लोग जिन्होंने बतौर एहतजाज इस महंगाई के खिलाफ, इस लाकानूनियत के खिलाफ हमारी लीडरशिप ने, वर्कर्स ने गिरफ्तारियां की हैं, उनके बतौर कैदी के जो हकूक हैं वो हकूक इन्होंने छीने हुए हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। लेकिन हम इनको ये बताना चाहते हैं कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। अब इस मुल्क के अंदर जो है वो किसी आम पाकिस्तानी जिसने कोई जुर्म नहीं किया वो जेलों में जा रहा है, लेकिन ये चोर डाकू मुल्क से बाहर हैं। अब इनके जेलों में जाने का वक्त आ गया है। इमरान खान साहब ने जनरल रिटायर्ड बाजवा को ये कहा था कि रजीम चेंज साजिश इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर देगी। वही हुआ कि आज डॉलर 290 रुपए पे पहुंच गया है। एक दिन के अंदर डॉलर जो 166 पे था, 24 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ गई, रुपया डीवैल्यू हो गया। इस डीवैल्यूएशन से आटा महंगा होता है, दालें महंगी होती हैं, घी महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, इंपोर्टेड ईंधन से बिजली बनती है, बिजली महंगी हो जाती है। जो आप LNG इंपोर्ट करते हैं वो गैस गरीब आदमी की महंगी हो जाती है। गरीब आदमी तो अपना गुजर बसर नहीं कर सकता, लोग फाकों के ऊपर आ गए हैं। ये ऐसा नलायक आजम है। शहबाज शरीफ जो ये कहते थे बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, ये शहबाज स्पीड के 60 रुपए किलो का आटा को इतनी स्पीड लगी 160 रुपए पे पहुंच गया। ये शहबाज स्पीड 178 वाला डॉलर 290 रुपए में पहुंच गया। ये है शहबाज स्पीड के बिजली का यूनिट जो है जिसका 5000 बिजली का बिल आता था, ये शहबाज स्पीड ऐसी लगी है उसका 20,000 आने लग गया। ये गैस का बिल शहबाज स्पीड लगी है जिसका 3,000 आता था उसका 10,000 आ रहा है। लोगों का इन तनख्वाहों के अंदर आमदन में गुजर बसर नहीं हो रहा। आज फैसलाबाद में 1 मार्च से जो इमरान खान साहब ने इंडस्ट्री को बिजली के ऊपर सब्सिडी दी थी, गैस के ऊपर दी थी, वो खत्म कर दी है। आज आप बांग्लादेश, इंडिया की एक्सपोर्ट, वियतनाम का मुकाबला हमारी सनत कर ही नहीं सकती। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आज वहां पर पावर लूम कबाड़ के भाव तोल के बिक रही है। ये इन्होंने पाकिस्तान की मैशियत का हाल कर दिया है। और आप इनके
चन्नू और मन्नू देखें, इतनी इतनी लंबी उनकी ज़ुबानें हैं और बद अखलाकी और जिस किस्म की मुग़ज़्ज़ात वो बयान करते हैं, इनको तो चाहिए ये आगे बताएं कि इन्होंने 10 माह में ये जो मुल्क का हशर नशर किया वो बताएं। लेकिन जो वजीर इनका आता है उसने एक ही सबक पढ़ा हुआ है कि इमरान खान को बुरा कहना है। वो इमरान खान को बुरा कहने से आप गरीब आदमी का क्या फ़ायदा कर रहे हो भाई? आप हुकूमत में हैं, पंजाब में आपकी निगरान हुकूमत नहीं, आपकी निगरानी वाली आपकी निगरानी में हुकूमत बैठी हुई है, सारे अफसरान आपने लगाए हुए हैं, लेकिन अवाम को आप रिलीफ देने से जो है वो कासर हैं। दहशत गर्दों के ऊपर मुकदमात नहीं बनते, इमरान खान और उनके साथियों के ऊपर मुकदमात बनाने हैं। महंगाई 50 साल रिकॉर्ड तोड़ गई है, 31.5% महंगाई हो गई है और उसमें जो खाने पीने की महंगाई है वो 48% पे चले गई है। तो लिहाजा आम आदमी जाए तो जाए कहाँ पर? तो ये इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है। और ये कभी आके इनके वजीर कहते हैं कि जी बेंच का फैसला जो है वो 4-3 से आया है। इस मुल्क में तो अब इंतखाबात होने हैं और इंतखाबात से हम आपको भागने नहीं देंगे, और अगर ये इंतखाबात से भागेंगे और अगर ये तामुन नहीं करेंगे, कोर्ट के फैसले में बड़ा वाज़ेह है, तो शहबाज शरीफ को भी घर जाना पड़ेगा। इंतखाबात से अलावा इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम का कोई रास्ता नहीं है। हफ्ते वाले दिन बरोज़ हफ्ता इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं और मुल्क भर के अंदर इज्तिमात होंगे जहां पर वीडियो स्क्रीन के ज़रिए उनका खिताब जो है वो सुनाया जाएगा। सारे पाकिस्तानी जो है वो उसकी तैयारी करें। ये बताइएगा कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि मशावरत करके तारीख की अनाउंसमेंट की जाए। इलेक्शन कमीशन जो है वो इजलास पे इजलास बुला रहा है, मशावरत के लिए सदर पाकिस्तान से रब्ता नहीं किया जा रहा है। गवर्नर के पी जो है वो तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। वो अंग्रेजी की एक सहींग है, वो कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग, यानी कि जो आनियां जानियां होती हैं ना, तू मेरी आनियां जानियां देख, ये इलेक्शन कमीशन की आनियां जानियां लगी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन तो मुलव्वस है इस सारे मामलात में, पार्ट एंड पार्सल है इस इंपोर्टेड हुकूमत का। लेकिन ये बहस कब से होना शुरू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा? ये बातें कहां से आ रही हैं? ये बातें कौन करवा रहा है? ये वही लोग करवा रहे हैं जो इन्होंने पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया है, और उसके पीछे वही लोग लगे हुए हैं जिन्होंने 97 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवाया था। आज भी वही लोग ये उकसा रहे हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आइन के अंदर, वो अपने फैसले के ऊपर हर तरह से अमल दरामद करवा सकते हैं और उनके पास आइन में भी पावर है। अगर शहबाज शरीफ को रुकावट डालेंगे बतौर एग्जेक्टिव के तौर के ऊपर, तो पहले बहुत सारे वज़राए आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे, यूसुफ रज़ा गिलानी का केस आपके सामने, कि उनको फिर घर जाना पड़ा था। यही वजह मैंने आपको कहा कि शहबाज शरीफ को फिर घर जाना पड़ेगा। ये बताइएगा कि जिस कदर महंगाई हो चुकी है, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आती है तो क्या रोड मैप है आपके पास आवाम के लिए? देखें, हमारा आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये भी ऐड कर लें कि आपको कितना वक्त दरकार है आवाम को रिलीफ देने? देखें, हमारा जो दौर था उस दौर में हमारे ऊपर 3 साल इमरान खान से मुसलसल तनकीद होती है। 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता था, ये सारी गालम गलोच ब्रिगेड आके बैठ जाती थी, आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, हमें ये तनकीद का निशाना बनाते थे। लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि उसी कोरोना के दौरान इमरान खान ने दिहाड़ीदार का कारोबार बंद नहीं होने दिया। 12-12 हज़ार रुपया लोगों को कैश रिलीफ दिया था, बिजली के बिल लोगों के माफ कर दिए थे, 5 रुपए बिजली का यूनिट माफ किया था, पेट्रोल का रेट 149 रुपए पे फिक्स कर दिया था ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। उसके साथ एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड प्रोग्राम, लोगों को आसान इकसाद के ऊपर, महाना इकसाद के ऊपर घर मिलना शुरू हो गए थे, कामयाब जवान प्रोग्राम था, सनतें तरक्की कर रही थी, 55 लाख नौकरियां पैदा हुई थी, महंगाई 12% के ऊपर थी। आज शहबाज स्पीड को आप देख लें, बजाय गुर्बत कम होने के, महंगाई कम होने के, शहबाज स्पीड ने हर चीज़ आगे बढ़ाई। आप जो बात कर रहे हैं महंगाई कम करने के हवाले से, वो सारा रोड मैप हमारा जो है वो तैयार है, और उस हवाले से सारा लाहे अमल किस तरह मुल्क की इकॉनमी से जो मुल्क को दलदल में इन्होंने पहुंचाया, हम कैसे बाहर निकालेंगे, इमरान खान साहब सैटरडे को अपनी तकरीर में वो भी बयान करें। अच्छा, मतलब ये बता दें कि महंगाई की बात हो रही, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। खान साहब के दौर का वो कह रहे हैं कि खान साहब ने जो है वो 3 साल का जो गंद डाल के गए थे वो हम साफ कर रहे हैं, हमारे ऊपर इसलिए आ रहा है। खान साहब कहते हैं कि आप कहते हैं कि वो जो गंद उन्होंने डाला, महंगाई हमारे दौर में हुई, IMF के साथ मुआहदे जो है वो खुद कर रहे हैं, खान साहब नहीं कर रहे। ये बताएं कि इस ढीला मुश्ती में ये कब तक चलती रहेगी? देखें, पहले हमने तरजीहात का फ़र्क देखें ना।
آپ یہ بات کرتے تھے, آپ ہی لوگ مذاق اڑاتے تھے, جی عمران خان نے نوٹس لے لیا. جی خان صاحب جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ چیز جو ہے بعد میں مہنگی ہو جاتی ہے. وہ نوٹس نہیں ہوتا تھا, وہ عام آدمی کا احساس ہوتا تھا. خان صاحب ہر ہفتے ہمارا جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے, اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, اس کی سپلائی لائن کو دیکھنے کے حوالے سے ہماری میٹنگز ہوتی تھی. عمران خان صاحب خود اس کا جائزہ لیتے تھے اور ہر ادارہ کام کر رہا تھا. یہی وجہ تھی کہ لوگوں کو اس وقت ان کے اوپر مہنگائی کا وہ بوجھ نہیں تھا. آج اجلاس کیا ہوتے ہیں؟ آج اجلاس یہ ہوتے ہیں کہ جناب ساگڈار کا کیس کیسے معاف ہونا ہے, مریم کا کیس کیسے معاف ہونا ہے, سلیمان کا کیس کیسے معاف ہونا ہے, شہباز شریف کا کیس کیسے معاف ہونا ہے. وہ جو اے پی سی ہونی تھی دہشت گردی کے اوپر آج تک ہوئی ہے, وہ اے پی سی کا نام ہی بھول گئے ہیں, تاریخیں اناؤنس کر کے نام بھول گئے. یہ ترجیحات ہیں ان کی. عوام کہاں پہ ہے؟ بتائیں مجھے کوئی ایک منصوبہ آپ کو نظر آتا ہو جو انہوں نے عوام کے لیے کیا ہو. کوئی نظر نہیں آئے گا. یہ تو ڈیپوٹیشن کے اوپر آئی حکومت ہے, یہ پراکسی حکومت ہے, یہ کسی اور کا کام کر رہی ہے. اس کے معاوضے کے بدلے ان کے مقدمات معاف ہو گئے ہیں, ان کی کرپشن معاف ہو گئی ہے. اس کے علاوہ تو اور ان کا کوئی ترجیحات ہی نہیں ہے. فروخ صاحب آخری سوال, آپ کے کافی سارے جو رہنما ہیں اس وقت گرفتار ہیں اور جیلوں میں ہیں, آپ کا ان سے رابطہ ہوا ہے, کیا ان کو فرائی پین ملا ہے کپڑے استری کرنے کے لیے؟ دیکھیں فرائی پین مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں, اور جب سے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ فرائی پان سے بھی کپڑے استری ہوتے ہیں تو لوگوں نے کہا بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں بجلی والی استری کے ذریعے, تو فرائی پان کافی شارٹ ہے, اگر آپ کو ملے تو ہم پہنچا دیں گے.